Hello बच्चों, let's read the question. For each of the following questions, 4 choices have been provided. Select the correct alternatives. ये multiple choice question है and the question is dash is a vestigial organ that act as the site for formation of blood cells in the developing embryo. यहाँ पे बोला गया है कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि एक्ट करता है, क्या एक्ट करता है एज अ साइट फॉर्मेशन करने के लिए ब्लड सेल्स का, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रोयो होता है उसमें. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. कोरियन, बी इज एमनियन, सी इज एलेंटोआ एंड डी इज यॉर्कसेक. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन. एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन्स. तो अगर हम एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन्स को देखें तो इनका फंक्शन क्या होता है. जो एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में. ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन ग्रोइंग एम्ब्रॉयो को और हेल्प करती हैं एम्ब्रॉयो को उसे न्यूट्रिशन डराइव करने में और परफॉर्म करने के लिए वाइटल फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन. तो एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन टोटल 4 होती हैं. एक तो होती है कोरियन, एक तो होती है कोरियन, एक होती है एमनियन, एक होती है एलेंटोआ और लास्ट होती है यॉर्कसेक. अब हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं तो हम इन 4 के बारे में समझते हैं है क्या. अगर हम देखें कोरियन के बारे में तो ये क्या है, ये एक एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन है कोरियन, जो कि ये डेवलप करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको बोलते हैं विलाय. और ये जो विलाई हैं ये कंटेन करती हैं ब्लड वेसल्स और फिर ये विलाई डेवलप करती है एक ऑर्गन को, जो ऑर्गन कनेक्ट करता है एम्ब्रॉयो को यूटेराइन वॉल से, और उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा. प्लेसेंटा. इसका आंसर ये नहीं है. आते हैं बी पे. बी पे है एमनियन. एमनियन का मतलब होता है ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है एमनियन, और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में दिस इज सेक लाइक स्ट्रक्चर, और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. उस फ्लूइड को बोलते हैं, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड भरा होता है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड. इस फ्लूइड का काम क्या होता है, ये फ्लूइड एम्ब्रॉयो को किसी भी मैकेनिकल इंपैक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ये भी इसका आंसर नहीं है. लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलेंटोआ. एलेंटोआ भी एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो सेक लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज ऑल्सो सेक लाइक स्ट्रक्चर. और ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये डेवलप होता है गट से, एम्ब्रॉयो की गट से डेवलप होता है. इट डेवलप्स फ्रॉम द गट. किसकी गट की, किसकी गट से, एम्ब्रॉयो की. This is also not the right answer. Let's come to the option number C, that is Yolk-sac. अब Yolk-sac क्या होता है, जो Yolk-sac है, first of all this is a vestigial organ. ये एक vestigial organ है, organ. अब Yolk-sac क्या करता है, ये सर्व करता है, Yolk-sac serves to provide nourishment for the growing embryo in the earliest stage of the development. Implantation के बाद जो Yolk-sac है यही प्रोवाइड करता है नरिशमेंट अर्ली स्टेज में. जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ रहता है. इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो एम्ब्रॉयो है जब वो यूटेराइन वॉल पे अटैच हो जाता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो गया उसका. तो जो इम्प्लांटेशन हुआ रहता है तो उस एम्ब्रॉयो को नरिशमेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं यॉर्कसेक. यॉर्कसेक करते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड. और अगर देखें इन द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन फॉर्म्ड. ये सबसे पहले जो एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन बनती है वो यॉर्कसेक है, ये सबसे पहले बनती है. और यही एम्ब्रॉयनिक सेक यही एक साइट प्रोवाइड करती है फॉर्मेशन करने के लिए ब्लड सेल का. ब्लड सेल यही साइट प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड्स साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल. ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए ये साइट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रॉयो की. कब तक, अप टू 6 वीक्स. फिर 6 महीने बाद जो लिवर है वो फॉर्म करता है ब्लड सेल, और जो
यॉर्क सैक है, 6 हफ्ते बाद यॉर्क सैक जो है वो श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये ही क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है, एक्सेल का यही साइट प्रोवाइड कर रही है फॉर्मेशन के लिए ब्लड सेल के। सो अवर राइट आंसर इज डी, दैट इज yolk sac. I hope you understood it well. All the best.